स्टडी पॉइंट जी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जो है फ्रेंड्स झारखंड का भूगोल का पार्ट 9 करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 8 पार्ट कर चुके हैं भूगोल से। उससे पहले भी हम लोग इतिहास का कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्लेलिस्ट में जाके झारखंड जी के उसमें आपको प्लेलिस्ट में बना हुआ होगा झारखंड जी के टॉपिक वाइज। झारखंड जी के टॉपिक वाइज जो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं झारखंड के सभी एग्जाम्स में आपको महत्वपूर्ण होगा। सारी जो क्वेश्चन है वो आपको पीवाईक्यूज दिया गया है उसमें। और आपको तो मालूम ही है कि पीवाईक्यूज जो है झारखंड के एग्जाम्स में या फिर और भी अन्य भी एग्जाम में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है कौन सा है। क्या बोल रहा है कि सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। ए 3.007 लाख हेक्टेयर, बी 4.00 लाख 7 लाख हेक्टेयर, सी है 5.007 लाख हेक्टेयर और डी है 2.007 लाख हेक्टेयर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 3.007 लाख हेक्टेयर। ओके, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको तो इससे पहले भी मैं झारखंड की कृषि की जो वीडियो बताया था उसमें बता ही चुका हूँ कि आपको झारखंड का राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि कृषि योग्य भूमि झारखंड राज्य में, झारखंड में कृषि योग्य भूमि कृषि करने के लिए कितनी भूमि योग्य है तो उसमें आपको आ जाएगा 38 लाख हेक्टेयर। क्या हो जाएगा 38 लाख हेक्टेयर। दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा पूछा जाए कि झारखंड राज्य में सिंचित क्षेत्र कौन सा है तो आपको बताना है ए 3.007 लाख हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत लगभग है कितना है। सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत 12.1%, बी 10.2%, सी 22.4% और डी 38%। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा ए 12.1%। कितना है तो 12.1%। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि झारखंड नहर सिंचाई के मामले में, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में पूरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि इसमें क्या है पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है, सी पर्याप्त वर्षा है या फिर डी किसान शुष्क खेती है। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। देखिए ये एग्जाम में ये जो है 10 जेपीएससी 7 और 10 जेपीएससी 2021 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा ए पहाड़ी इलाका है। क्या है फ्रेंड्स, ये पहाड़ी इलाका है जिसकी वजह से नहर की सिंचाई जो है यहाँ पे पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि झारखंड के किस क्षेत्र में, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। किसके द्वारा तो नलकूप के द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ए गोड्डा, बी रांची, सी पलामू और डी लोहरदग्गा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नलकूप के द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है तो आपको हो जाएगा डी लोहरदग्गा। क्या हो जाएगा डी लोहरदग्गा। झारखंड में सिंचाई का मुख्य साधन जो होता है, सिंचाई का मुख्य साधन जैसे कि कुआं से होता है, फिर आपको तालाब से होता है। मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, थोड़ा बहुत लिख के उसके बाद जो है जो बोलता हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, नहर से होती है एवं नलकूप में होता है। कहाँ से तो आपको नलकूप, ये सिंचाई का जो है स्रोत है, पानी आने का जो है स्रोत है। ये चार चीज़ जैसे कुआं, तालाब, नहर और नलकूप सिंचाई का मुख्य साधन है। झारखंड में 37%, कितना फ्रेंड 37%, 37% जो है आपको किससे होती है कुआं, सिंचाई जो होता है कुआं के द्वारा होता है। उसके बाद अगर बात किया जाए 30% सबसे ज़्यादा यानी कि कुआं से होता है। फिर आपको 30% जो है आपको तालाब, 30% तालाब से। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नहर से। क्या तो नहर से 2% होता है, नहर से 2% होता है तथा अन्य स्रोत से जो होता है 31% होता है। अन्य जो अगर हम लोग बोलेंगे सब मिलाकर तो आपको 31% आएगा। ओके, कुआं में, कुआं से जो होता है कुआं से सर्वाधिक सिंचाई सिंचाई होती है। कुआं से जो होती है सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। कितना प्रतिशत मैंने बताया 37%। झारखंड के गुमला जिला में कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है। अगर पूछा जाए, यहाँ पे पूछा गया है नलकूप के द्वारा, तो नलकूप के द्वारा जो है कहाँ होता है तो लोहरदगा में होता है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि कुआं से, कुआं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है तो आपको बताना है गुमला में। कुआं से आपको होता है गुमला में। ये हो गया कुआं, कुआं से होता है आपको सबसे ज़्यादा गुमला में। ओके, फिर अगर आपको पूछा जाए दूसरा मुख्य स्रोत क्या है तो आपका झारखंड राज्य के सिंचाई का दूसरा मुख्य स्रोत तालाब है। क्या है तालाब। दूसरा मुख्य स्रोत क्या है तालाब है। देवघर जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कहाँ तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ किया जाता है तो आपको देवघर जिले में होता है। ओके,
जबकि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है, नहर के द्वारा अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है तो आपको हो जाएगा सिंहभूम क्षेत्र में। कहाँ पे हो जाएगा, तो आपको सिंहभूम क्षेत्र में, यानी कि सरायकेला साइड में, सिंहभूम क्षेत्र में जितना भी आता है वो सब साइडों में होगा। अगर पूछा जाए हम लोग को अभी क्या हम लोगों ने बताया कि नलकूप के द्वारा, तो आपको लोहरदगा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो होते हैं नलकूप के द्वारा सिंचाई कहाँ होता है, तो लोहरदगा में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य और राज्यों से संबंधित है। उत्तर कोयल परियोजना जो है सिंचाई परियोजना किस राज्य और राज्यों से संबंधित है, तो झारखंड पश्चिम बंगाल, बी झारखंड बिहार, सी झारखंड और डी झारखंड उड़ीसा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी झारखंड और बिहार से। सिंचाई परियोजना का राज्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपको झारखंड और बिहार से। उत्तरी कोयल परियोजना किसके बारे में आपने सुना हो अपने, उत्तरी कोयल परियोजना झारखंड एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह जो है लातेहार, कहाँ पे, तो लातेहार जिला में उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। इस परियोजना का निर्माण कार्य जो है आपको 1972 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 1972 में शुरू हुआ था। यह परियोजना वर्ष 1993 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कड़ाई से लागू होने के कारण रुक गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत जो है आपको 67.86 मीटर ऊंचे, लगभग 66.86 मीटर ऊंचे तथा 343.33 या 32 ऐसा ही कुछ है फ्रेंड्स, मीटर लंबे कंक्रीट के बांध का निर्माण सुनिश्चित किया जाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी कब, तो 5 जनवरी 2019 को उत्तर कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना का आधारशिला रखी थी। कब, तो 5 जनवरी 1919 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6 में, कि कोनार सिंचाई परियोजना, क्या दिया हुआ है, कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः डैश जिले को प्रभावित करती है। कौन से जिले को प्रभावित करती है, ए हजारीबाग, बी देवघर, सी साहेबगंज और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हजारीबाग। क्या हो जाएगा, कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः क्या है, तो हजारीबाग जिले को प्रभावित करती है। इस परियोजना से हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के 20 गांव, गिरिडीह के डुमरी और बगोदर प्रखंड के 62 गांव, किसका, गिरिडीह के डुमरी और बगोदर प्रखंड के 62 गांव, और बोकारो के नावाडी प्रखंड के 3 गांव किसानों को लाभान्वित होते हैं। कोनार सिंचाई परियोजना के आधारशिला सितंबर, कब फ्रेंड्स, तो आपको सितंबर 1978 में, कब रखा गया था, तो सितंबर 1978 में बिहार के राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल यानी उस समय राज्यपाल थे जगन्नाथ कौशल ने रखी थी। उस वक्त प्रोजेक्ट की राशि 12 करोड़ था। उस वक्त जो है प्रोजेक्ट की राशि 12 करोड़ थी। और इस योजना का उद्घाटन 28 अगस्त 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा किया गया। ये एक प्रश्न था आपको फ्रेंड्स, आपको कहाँ से, तो झारखंड के सिंचाई से। अब दूसरा टॉपिक है हमारा आज का, झारखंड के वन संसाधन। अब जो है झारखंड के वन संसाधन से प्रश्न पूछे, जो इतने पूछे गए हैं वो सब प्रश्न करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन बताया, 6 क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे आंसर कर दिया गया है। तो आपको इसका PDF अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको रिवीजन करने में, टॉपिक वाइज जब रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी होगी। इसका आंसर जो है आपको नीचे पेज बाय पेज आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है झारखंड के वन संसाधन से कि झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। झारक्राफ्ट द्वारा जो है 4 रेशम पार्कों में एक झारखंड का निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला में है वो बताना है। ए सिमडेगा, बी चाईबासा, सी दुमका और डी गिरिडीह। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, हो जाएगा डी गिरिडीह। क्या हो जाएगा, डी गिरिडीह। झारखंड रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम झारक्राफ्ट झारखंड सरकार की एक संस्था है। थोड़ी आवाज़ भारी लगता होगा फ्रेंड्स, या फिर क्लियर भी नहीं होता होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से आपको वीडियो नहीं आ रहा था। लेकिन सोचा कि मैंने कम से कम एक वीडियो डाल दूँ, और फिर कल से मैं कोशिश करूँगा कम से कम एक वीडियो पर डे डालने का। ओके, जिस वर्ष, जिसे क्या है, झारखंड सरकार की एक संस्था है, कौन सा, झारक्राफ्ट। वर्ष 2006 में, कब, 2006 में रेशम
उत्पादन के विकास और समर्थन के उद्देश्य से बनाया गया था। झारखंड सरकार भारत के सहयोग से झारखंड के जो है 4 जिलों में, झारखंड के 4 जिलों में रांची, एक होगा आपको रांची, दूसरा है आपको गिरिडीह, जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ गिरिडीह, तीसरा है आपको जसीडीह, क्या तो जसीडीह देवघर बोल सकते हैं हम लोग, उसके बाद चौथा है आपको सरायकेला। माफी चाहता हूँ फ्रेंड्स, सरायकेला, ओके। चौथा जिला जो है आपको सरायकेला है। ये सब चारों जिलों में आपको जो है सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां में रेशम उद्यान स्थापित करेगी। क्या स्थापित करेगी? तो आपको रेशम उद्यान, ताकि राज्य के रेशम या कपड़ा निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र में है। क्या हो रहा है? 2015 के अनुसार झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र में है। ए 12.7%, बी 9.45%, सी 3.49% और डी 17.89%। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ क्या पूछ रहा है कि झारखंड भारत राज्य के वन रिपोर्ट के अनुसार झारखंड कितना प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, भूभाग वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो आपको 3.49% होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3.49%। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड में भारत के कुल वनों का जो है 3.49%, क्या तो 3.49% भूभाग वन क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है। क्या बोल रहा है कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है, कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है वो बताना है। ए 29.33%, बी 43.81%, सी 59.32% और डी 43.45%। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 29.33%। झारखंड वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के 29.76% भाग पर वन पाया जाता है। यह पहले 29.62 था, पहले कितना था? 29.62 था, ये उसको 29.76% में वन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्या दिया हुआ है कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, क्या बोल रहा है कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन सेम है फ्रेंड्स, थोड़ा सा घुटावट है। 15.63%, 20.91%, सी होगी आपको 1.2% और डी है 9.10%। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको चारों गलत दिया हुआ है, क्योंकि अभी मैंने कितना बताया कि भौगोलिक क्षेत्र के कुल कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है, तो 29.33 था। क्या है? 29.33, तो 29 के लगभग जो रहेगा उसमें हम लोग मारेंगे, तो यहाँ 29 के लगभग में एक भी नहीं है, तो इसका आंसर गलत है। देखते हैं हम लोग आंसर क्या दिया हुआ है, 4 का कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी कि सही है हम लोग। 5वें नंबर में दिया हुआ है कि भारतीय वन सर्वेक्षण, क्या भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ आपका ऑप्शन दिया हुआ है 28%, बी 29%, सी 32% और डी 26%। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इसका जंगल क्षेत्र कितना है, तो आपको 29.33%, यानी कि 29 के लगभग रहेगा, तो उसी को मारेंगे हम लोग। तो इसमें दिया हुआ है 29%, तो इसको हम लोग बी मार सकते हैं, लेकिन हम लोग को याद रखना है कि इसका जो है जंगल क्षेत्र के अंतर्गत आता है कितना क्षेत्रफल है, तो 29.33%। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है कितना है। ए 0.08 हेक्टेयर, बी 1.08 हेक्टेयर, सी 2.08 हेक्टेयर, डी 3.08 हेक्टेयर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए 0.08 हेक्टेयर। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन और पेड़ों का आच्छादन जो है आपको कितना है, तो 0.008 हेक्टेयर है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल 23,721.14 लगभग होता है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन का विस्तार है। किसका? वन का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि 2019 के आंकड़े के अनुसार झारखंड में प्रति व्यक्ति वन
2019 के आंकड़े के अनुसार झारखंड के प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्ष कितना है वो बताना है। ए 0.008 हेक्टेयर, बी 0.8 हेक्टेयर, सी 0.48 हेक्टेयर, सी 0.02 हेक्टेयर। तो अभी तो मैंने हम लोग पिछला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति वन और वृक्ष कितना है, तो 0.008 हेक्टेयर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 0.08 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि झारखंड के किस जिले में, क्या दिया हुआ है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस इलाका में है, किस क्षेत्र में है, जिला में है, वो बताना है। ए चतरा, बी हजारीबाग, सी लातेहार और डी रांची। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए सर्वाधिक अगर वन क्षेत्र पूछा जाए तो आपको सी लातेहार होगा। क्या होगा, 2021 के अनुसार सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का क्षेत्र जो है 23,000, पहले ही बता चुका हूँ कितना, तो 23,721 पॉइंट समथिंग है वर्ग क्षेत्र पर वन स्थित, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.76 है। 29.76 है। प्रतिशत की दृष्टि से क्या चीज़, तो प्रतिशतता की दृष्टि से लातेहार, क्या प्रतिशत की दृष्टि से जो है आपको लातेहार 56% है। कितना, तो सबसे ज़्यादा जो है, यानी कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो 56% लातेहार में है। अगर पूछा जाए क्या कि आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किधर मिलेगा, यानी कि आपको वन क्षेत्रफल जो है वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पश्चिमी सिंहभूम आएगा। कहाँ पे, तो पश्चिमी सिंहभूम। ये आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से लातेहार होगा। ओके। और सबसे कम पूछा जाए कि सबसे प्रतिशत एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आच्छादित वन जो है किस जिला में है, तो आपका जामताड़ा होगा सबसे कम। चाहे कोई भी प्रतिशत के हिसाब से पूछे या फिर क्षेत्रफल के हिसाब से दृष्टि से पूछे, दोनों से आपको जामताड़ा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि झारखंड के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है। झारखंड के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है। ऑप्शन है ए 24.16%, बी 27.16%, सी 29.61% और डी 28.17%। तो अगर आपको इसका उत्तर मालूम है प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वन क्षेत्र जो है अधीन कितना प्रतिशत आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 29.61%। 29.61% आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत, क्या बोल रहा है, झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्र का कितना है, इसके कुल क्षेत्र का कितना है। ए 29.95%, बी 35%, सी 38% और डी 42.5%। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 29.95%। क्या है, कुल क्षेत्र वन क्षेत्र का प्रतिशत कुल कितना है, तो आपको 29.95% है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है कि अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के डैश भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। वन क्षेत्र जो है झारखंड का क्या निर्माण करता है, कितना प्रतिशत करता है। ए 18.59%, 29.61%, 81.27% और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 29.61%। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के कुल वन आवरण क्षेत्र कितना है। 29.62, 29.12, 29.02, 29.92। देखिए यहाँ पे आपको पिछले में क्या पूछ रहा था कि आपको ऑप्शन जो है अलग अलग आ रहा था, यहाँ पे आपको लगभग 29.29% आएगा। तो जब से सबसे नज़दीकी होगा उसी को आंसर मानना है। तो इसका नज़दीकी हो जाएगा ये 29.62%। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो अभी तो मैंने बता ही चुका हूँ, सबसे ज़्यादा 1% जो है किस जिला में है। ए जामताड़ा, बी देवघर, सी पाकुड़ और डी गिरिडीह। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। पहले ही बता चुका हूँ अभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जामताड़ा। प्रतिशत के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से दोनों से सबसे कम कहाँ पे है जिला में, तो आपको जामताड़ा में मिलेगा। इसमें यहाँ पे जो है भौगोलिक क्षेत्रफल जो है आपको कितना है, तो 5.85% भाग पर वन पाया जाता है। कुल क्षेत्रफल का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 50.85% भाग पर वन पाया जाता है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल झारखंड के 4 जिले में आएगा। तो आपको हो जाएगा पहला
जामताड़ा, पहला होगा जामताड़ा जिसमें आपको 106.02 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद पूछा जाए तो आपको देवघर होगा, फिर आपको धनबाद होगा, फिर आपको पाकुड़ आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र के से आवृत है। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांशतः वन क्षेत्र से आवृत है। ए गुमला, बी चतरा, सी हजारीबाग और डी कोडरमा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो इसमें से तो ऑप्शन जो दिया हुआ फ्रेंड्स वो गलत है, ऑप्शन के हिसाब से गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वन क्षेत्रफल यहाँ पे है, सबसे ज़्यादा पूछ रहा है सबसे कौन सा जिला में अधिकांश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए, किसकी हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, सिंहभूम क्षेत्र जो हो गया, पश्चिमी सिंहभूम, क्या हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। और अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए तो आपको लातेहार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिशत के हिसाब से लातेहार, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम जिला आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये दोनों कोई एक्शन से ऑप्शन होगा। मैं कोशिश करूंगा जब आपको पीडीएफ दूँ तो इसमें से एक ऑप्शन उसको चेंज कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर, ये जो है आपको एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, सेम है, इसीलिए सेम आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि भारत में झारखंड को वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र का अनुसार डैश स्थान दिया गया है। भारत में झारखंड को वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र का कौन सा स्थान दिया गया है। ए 12वां, बी 14वां, सी 25वां और डी 10वां। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन के हिसाब से कोई भी नहीं है। इसका ऑप्शन के हिसाब से किसके बारे में पूछा, तो भारत में झारखंड के वन क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपको कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको ऑप्शन होना चाहिए आपको 2021 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, तो प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड का 14वां, कितना फ्रेंड्स, तो झारखंड का 14वां स्थान है प्रतिशत की दृष्टि से। बल्कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, यही क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो आपको कितना हो जाएगा, 11वां होगा। तो यहाँ 12वां के जहाँ में अगर 11वां रहता तो आपको सही उत्तर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित किस स्थान अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों की वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदल गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों को वन क्षेत्रों का संरक्षित वन के रूप में बदल गया था, जिनसे वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए। ए भारत वन अधिनियम, बी भारतीय ग्राम अधिनियम, सी भारतीय आदिवासी अधिनियम और डी भारतीय परंपरा अधिनियम। तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत जो है ऐसा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए भारतीय वन अधिनियम। भारतीय वन अधिनियम 1927, क्या भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत आदिवासी गांवों में वन क्षेत्रों के संरक्षित वन के रूप में बदला गया था, जिनसे वे वन उत्पादों के अपने पारंपरिक अधिकारों को वंचित हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि जास्को लैंप, किसके बारे में बात हो रही है, जास्को लैंप झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है। जास्को लैंप जो है वो झारखंड को किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है, तो ए लाह, बी तसर सिल्क, सी चमड़ा और डी टेराकोटा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको हो जाएगा ए लाह। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए लाह। झारखंड स्टेट, इसका फुल फॉर्म जो होता है झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव लैंड मार्केटिंग एंड प्रोक्यूरमेंट फेडरेशन लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है जास्को लैंप, झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है जो विशेष रूप से लाह को बढ़ावा देने के लिए है। यह झारखंड लाह का संबंधित उत्पादों से सबसे बड़ी चैन लाइजिंग एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, साल की बीज, किसके बारे में बात हो रही है, साल के बीज के लिए महत्वपूर्ण है। साल के बीज के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ए औषधि तेल, बी खाद्य तेल, सी डाइंग उद्देश्य और डी ए और बी दोनों। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ए और बी दोनों। साल के बीज औषधि तेल और खाद्य तेल के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, कुछ प्रश्न और बच गए हैं, लगभग 5 प्रश्न और है फ्रेंड्स। ओके, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, आप लास्ट तक देखते रहिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ जो है आपको रात तक कुछ एडिटेड जो बाकी है उसको एडिट करके आपको डाल दिया जाएगा टेलीग्राम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है। लाह का उत्पादन
सबसे अधिक कहाँ होता है वो बताना है। ए रांची, बी खूंटी, सी पश्चिमी सिंहभूम और डी गुमला। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो लाह का सबसे बड़ा उत्पादक जिला जो है आपको हो जाएगा ए रांची। क्या हो जाएगा? झारखंड लाह का सबसे बड़ा उत्पादक जिला रांची है, जिसमें से कितना है तो आपको पूछा जाए कितना, तो 3205 टन। कितना? 3205 टन। रांची के बाद क्रमशः सिमडेगा, उसके बाद अगर पूछा जाए तो सिमडेगा होगा। कितना होगा? सिमडेगा 2210 लगभग है, 2210 या 15 है टन। उसके बाद पूछा जाए तो खूंटी 1695 होगा और गुमला 1512 टन का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि हरित क्रांति राष्ट्रीय हरित मिशन, क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय हरित मिशन निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूद वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी? राष्ट्रीय हरित मिशन जो है भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों को मौजूदा वनों को घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी? ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी दोनों राज्य और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए झारखंड। क्या हो जाएगा? ए झारखंड। झारखंड में मौजूदा वनों के घनत्व सुधारने के लिए उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा झारखंड में राष्ट्रीय हरित मिशन, झारखंड में राष्ट्रीय हरित मिशन, ये जो राष्ट्रीय हरित मिशन है राष्ट्रीय हरित मिशन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है लैक। क्या दिया हुआ है? लैक शब्द किस उत्पत्ति लैक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस शब्द से हुई है? संस्कृत की किस शब्द से हुआ है बताना है। यच, लच, तच या फिर दच। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है प्लीज कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लच। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी लच। लैक शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत शब्द लच से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है 100 हजार होता है। कितना होता है? 100 हजार। ओके, 100 हजार। और उन कीटों को संदर्भ है जो पेड़ों पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और राल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है अगला प्रश्न है झारखंड की वन कोटियाँ, झारखंड के वन कोटियाँ है, झारखंड के वन कोटियाँ कौन है? तो ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, सी उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन और डी ये सभी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्या दिया हुआ है? झारखंड वन क्षेत्र में, क्या दिया हुआ है? झारखंड वन विभाग ने झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की। डैश में की है, कहाँ पे की है? जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण और विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। क्या बोला कि हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना किया है, कहाँ किया गया वो बताना है। ए लाल खंडगा रांची, बी पेटरवार बोकारो, सी देवीपुर देवघर और डी बड़कागांव हजारीबाग। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी पेटरवार बोकारो। झारखंड में वन विभाग के द्वारा पेटरवार बोकारो में एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की गई जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम एवं आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर दिया जाता था। क्या बोला? ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम है वो बताना है। इस कर का क्या नाम था? दलकट्टी, जमाबंदी, सी रसद और डी चराई। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दलकट्टी। क्या हो जाएगा? ए दलकट्टी। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों पर कुसुम और आसन जैसे पेड़ों का रेशम और लाख पालने पर विशेष कर दिया जाता था, जिसका नाम क्या है? दलकट्टी कहा जाता था, उसे दलकट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, दो प्रश्न और है फ्रेंड्स। ओके, 25 और 26 से दो प्रश्न और है। सारंडा वन क्षेत्र, क्या दिया हुआ है? सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित है? सारंडा वन मुख्यतः जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है वो बताना है। ए गुमला, बी सिमडेगा, सी गिरिडीह और डी पश्चिमी सिंहभूम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी पश्चिमी सिंहभूम। एशिया का सबसे बड़ा घना साल वन सारंडा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। 816.64 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में फैले सारंडा वन 700
पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। कितना? तो 700 पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। ये झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सनसेट पॉइंट और किरीबुरू है। इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो सनसेट पॉइंट और किरीबुरू है। क्वेश्चन नंबर 26 और आज का आखिरी प्रश्न है, झारखंड का वन संसाधन से आखिरी प्रश्न है। जास्को लैंप झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है, ठीक है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है? किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जास्को लैंप है वो बताना है। ए लाह, तसर शिल्प, स्पेलिंग मिस्टेक है, चमड़ा और टेराकोटा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको हो जाएगा ए लाह। क्या हो जाएगा? ए लाह। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव लॉ मार्केटिंग एंड प्रोक्यूरमेंट फेडरेशन लिमिटेड, जिसका किसका शॉर्ट फॉर्म होता है? जास्को लैंप का फुल फॉर्म है। झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक संस्था है जो लाह उत्पाद को बढ़ावा देता है। यह झारखंड में लाह से संबंधित उत्पादों की सबसे बड़ी चैनलाइजिंग एजेंसी में से एक है। यह इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको रांची में मिलेगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर इसको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF इसका डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।